नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से लगातार श्रद्धा मर्डर केस और लखनऊ का जो निधि मर्डर केस था, उस दोनों में लगातार तफ्तीश चल रही है। अभी आज खबर आया कि लखनऊ मर्डर केस का जो सुफियान है उसको पुलिस ने गोली मारी, पैर में गोली लगी। अक्सर पैर में ही गोली क्यों लगती है? क्या पुलिस इनकाउंटर जब कर रही है तो कहीं पर भी गोली लग सकती है, लेकिन पुलिस भी अपना सॉफ्ट चेहरा ही दिखाती है, क्योंकि पुलिस की भी अपनी सीमाएं होती हैं, सीमाएं बंधी होती हैं। और क्यों बंधी होती हैं ये कोर्ट के एक वक्तव्य से समझ लीजिए कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है दिल्ली पुलिस को कि जो निधि का मर्डर करने वाला आफ्ताब है उस पर 3rd डिग्री अप्लाई मत करिएगा, उस पर कठोर तरीके से पूछताछ मत करिएगा। मतलब उसको बैठाइएगा, चाय पानी दीजिएगा, कहिएगा कि बबुआ ये बोल दो, ऐसे ऐसे जो तुम किया था बोल दो, और वो सच सच बता देगा। इतना वो शरीफ है कि वो सारा सच सच बता देगा। ये कहना है कोर्ट का, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब ये सारा मुद्दा चल रहा था कि एक मथुरा से फिर सूटकेस मिल गया। उस सूटकेस में जो लड़की मिली उसके लाश का अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन सी लड़की है, उसका आइडेंटिफाई उसको नहीं किया जा सका। आजकल की परिस्थिति ये है कि जब आप न्यूज़ पोर्टल खोलते हैं तो इसी तरह की खबरें चलती हुई दिखाई देती हैं। आप बगल के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब न्यूज़ पोर्टल खोला जाता है तो केवल इसी तरीके की किसी 65 वर्ष के बुजुर्ग ने किसी 9 वर्ष की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के प्रयास किया, कहीं किसी और लड़के ने किसी और लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया, उसको धर्मांतरण कराने का प्रयास किया या धर्मांतरण किया, बीफ खिलाया, इस तरह के ही न्यूज़ आते हैं और सब सेम पैटर्न है। उसमें कुकृत्य करने वाला एक विशेष संप्रदाय से है और जो टारगेट है वो आराम से सॉफ्ट जो टारगेट है वो हिंदुओं की लड़कियां हैं। और ऐसा लगता है कि हिंदुओं की लड़कियां आराम से थाली में परोसी हुई हैं। हम लोगों ने जिहादियों के मुंह से ये सुना है कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल मिलेगा। लग रहा है कि हिंदुओं की लड़कियां आजकल यह नारा लगा रही है कि तुम कितने श्रद्धा मारोगे हर घर से श्रद्धा निकलेगी। और इनको फंसाने का जो टेक्निक होता है उस टेक्निक को आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की, वो विशेष संप्रदाय वाली लड़की एक हिंदू लड़की से दोस्ती करती है और दोस्ती करने के बाद वो अपने भाइयों को, अपने जो कलीग्स हैं उसको उस हिंदू लड़की के साथ फंसवाती है और उसको फंसाने के लिए पूरा नेक्सस काम करता है। ये भी आपने वीडियो देखा होगा कि एक लड़का स्वयं अपने मुख से बखान कर रहा है कि लड़कियों को फंसाने के लिए कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है। आप सुन लीजिए। हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी मिली देखो, गाड़ी बड़ी सब अरेंज कर गए थे। लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला? फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे बच्चे पैदा करने को, छोड़ देने का लड़की को? शादी कर रहा लड़की से, बच्चे पैदा करने को। सच बोल रहा है? तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा है ना? सच बोल रहा। ठीक। वीडियो में आपने स्वयं सुना होगा कि लड़का इस तरीके से कर रहा है कि उसको कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, क्या प्रोसीजर होता है फंसाने का, किसका किसका रेट तय होता है। और उसको फंसाने का एक ये जो मैंने तरीका बताया कि विशेष संप्रदाय की लड़कियां हैं वो हिंदू की लड़कियों के साथ मित्रता करती हैं, फिर वो विशेष संप्रदाय के लड़कों को बुलाती हैं और हिंदू की लड़कियों के साथ वो तालमेल करवाती हैं, फिर उसके बाद लव जिहाद का केस होता है। ये एक तय मापदंड है और इसमें हिंदू की लड़कियां वो गांधी बनने, वो सेकुलर बनने के लिए मेरा अब्दुल नहीं है या हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, ये समझ के उनके साथ झांसे में आ जाती है। अभी श्रद्धा का उस पर चर्चा हो रहा था कि उसको कैसे सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसके लिए पुलिस सबूत नहीं जुटा पा रही है। ये सब चर्चा हो रहा था कि उसी आफ्ताब के गांव से एक फिर से शादी का कार्ड वायरल हो गया। उसी गांव का आफ्ताब था और उसी गांव में एक फिर शादी का कार्ड वायरल हो गया जिसमें शादी करने वाला लड़का शांति प्रिय समुदाय से है और शांति करने वाली लड़की हिंदू समाज से है। और मैं तो कहता हूं कि पता करवा लीजिएगा कि सूटकेस दिए हैं तो बड़ा वाला सूटकेस दिए हैं कि नहीं, और फ्रिज दिए हैं तो बड़ा 300 लीटर वाला फ्रिज दिए हैं कि नहीं। मतलब एक फिर सूटकेस या फ्रिज तैयार है। और हिंदू कब समझेंगे और क्यों समझे? हिंदुओं से वोट लेकर जो पार्टियां सत्ता में आती हैं उनके ये वक्तव्य हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता।
2 दिन पहले मोहन भागवत जी डीएनए मिलान कर रहे थे बैठ के, कह रहे थे कि 40,000 वर्षों से भारतीयों का डीएनए एक ही है। डीएनए मैपिंग के बाद कहता है उनके जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम अपनी तैयारी में बैठा हुआ है हम अलग अलग हर तरह से। ऐसा है वैसा। समझिए कि उनका नेक्सस कितना बड़ा है। उनका नेक्सस इतना बड़ा है कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक बच्ची जाती है अपने मामू के यहाँ, तो वहाँ देसी बम बन रहा था। एक बम को वो हाथ से उठाई और बम फटते ही बच्ची का चिथड़ा उड़ गया। घरों में वो बम बना रहे हैं और हम हिंदू, हमारे घर में एक लाठी नहीं मिलेगी। ये इस देश में हो रहा है और हिंदू केवल पैसे कमाने के फेर में दौड़ रहा है। ना जाने वो उस पैसों का करेगा क्या। एक तरीके से फिल्मों के द्वारा हमारे दिमाग में कूड़ा भरा गया कि सब बराबर होते हैं। दूसरे में नेताओं द्वारा कूड़ा भरा गया, उन नेताओं द्वारा जिसको बीजेपी तुष्टीकरण की बादशाह मानती है। आज की तारीख में बीजेपी खुद तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। इस देश के साधु संत कभी एकमत होंगे नहीं, एकमत हो करके इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे नहीं। इस देश के हिंदू कभी इस तरह की घटनाओं पर सड़कों पर आकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसका बदला नहीं लेंगे। और जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक परिस्थितियां सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भय भी न होते न प्रीत। और हिंदू कभी भय नहीं दिखा सकता आज के परिसर में, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू अपने धर्म ग्रंथों से कट चुका है, अपने संस्कृति से कट चुका है और अपने आप को गांधीयन दिखने के चक्कर में अपने जड़ों से कट चुका है। उसको पता ही नहीं कि हमारे घर में बेटी, बहू, पत्नी पर किसी की नज़र है और बुरी नज़र है। वो देखते ही देखते पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। उसके परिवार के अंदर से कोई आ करके उसके बेटी पर, बहू पर और उसके पत्नी पर हाथ डालता है। इतनी हिम्मत। सरकार कहती है कि उनकी जनसंख्या 14.2% है ऑफिशियल इस देश में, लेकिन जिस तरीके से मस्जिदें और मज़ारें बन रही हैं, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से उनके फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंकड़ा छुपाया नहीं गया होगा हमारे देश के जनता के साथ? क्या इसमें झोल झाल नहीं है कि हाँ इनकी जनसंख्या 14% ही है? ये आप सोचिएगा। अगर 14% है तो 80% की जनसंख्या वाला हिंदू इतना डरा और सहमा क्यों है? हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है इस देश में? क्योंकि इस देश का जो सिस्टम है, जो संविधान है, वो भारतीयता के खिलाफ हमेशा काम करता है। आप डिबेट में आके देखिए, बीजेपी के नेता हिंदुओं के सेंटिमेंट की बात करेंगे, लेकिन उनके जो शीर्ष पर बैठे हुए मंत्री हैं वो उस सेंटिमेंट के अगेंस्ट में काम करेंगे, केवल बरगलाने का काम करेंगे। नेता बैठ करके यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA और NRC के बारे में टीवी पर बहस करेगा, लेकिन उसके नेता जो ऊपरी विभाग के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जैसे होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इस तरह के नेता केवल बयानबाजियां करेंगे। और अब तो NRC और CAA की बात इनके मुंह से भी नहीं निकलती है। इस देश की बहुत विचित्र स्थिति होने वाली है यदि हम नहीं संभले तो। अपने आप को मजबूत करिए, संगठित होइए और कभी भी अपने घर को खाली मत रखिए बिना हथियारों के। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।